लगातार तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बांध में रिसाव लगातार जारी है, वो रिसाव नहीं थम रहा है और इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन ये नजर आता है कि पहले वहां पर वाटर लेवल कम हो जाए और उसके लिए एक नहर भी बना दी गई। लेकिन इधर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, कहीं कोई आपात स्थिति ना बन जाए। अगर आपात स्थिति होती है तो 18 गांव के लोग प्रभावित होंगे और 18 गांव के लोग प्रभावित ना हो इसीलिए पहले सुरक्षित स्थानों पर उन्हें ले जाया जा रहा है और यही वजह है कि उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ रही है। जरा सोचिए, खतरा आधार के लोगों के लिए कितना बड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। दुआ करनी चाहिए कि वहां पर सारी स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए। लेकिन बारिश से कई राज्य हाहाकार में हैं। पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो मैदानों की बात करें तो यहां जनजीवन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यों का क्या हाल है। सड़कें मानो दरिया बन चुकी हों, गाड़ियां इसमें डूब रही हैं, मंदिर जलमग्न हो गए। कुल मिलाकर कहें तो बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उदयपुर, जालौर, धार, अलीबाग, दिल्ली, रामपुर, छतरपुर, ये तस्वीरें और ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। ये आप समझ सकते हैं इन्हें देखकर कैसे स्थिति जो है वो लगातार विकराल होती जा रही है और कुदरत के इस कहर के आगे सभी बेबस हैं। जब तक कुदरत खुद ना इसके लिए इनिशिएट करे तब तक शायद कोई इंसान इसके लिए कुछ कर पाए। इधर राजस्थान की बात करते हैं। जालोर में खारी नदी के पानी में तेज बहाव में मारुति वैन बहने लगी और इसके चलते 14 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रामदेवरा दर्शन करने ये सभी लोग जा रहे थे। अचानक 14 यात्री बारिश के इस पानी के तेज बहाव में फंस गए। जालोर के सियाना के पास देवरा मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। अब जालौर के बाद आपको उदयपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले किस तरह से उफान पर है आप तस्वीरों में देख पाएंगे। उबेश्वर जी मार्ग पर पुलिया के ऊपर 3 फीट तक पानी घुस रहा है। पिकनिक मनाने उबेश्वर जी गए कई लोग पुलिया के दूसरे छोर पर फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 15 वाहन और 60 लोग पानी के दूसरे छोर पर फंसे हुए थे। सभी लोगों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया और सबने ही यहां पर राहत की सांस ली है। बात हरियाणा दिल्ली की करते हैं। यहां पर निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वजह है यमुना नदी उफान पर है। वजह है पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश, जिसके चलते मैदानी इलाकों में पानी का प्रवाह काफी तेज है और यहां पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलात कैसे बढ़ रही हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश से यमुना नदी उफान पर है, जिससे हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को अचानक यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। हथनीकुंड बैराज से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते हरियाणा के निचले इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। गौरतलब है कि यह पानी 72 घंटे के बाद दिल्ली और हरियाणा के निचले इलाकों में दस्तक दे सकता है। बहरहाल कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। 70,000 क्यूसेक के बाद मिनी फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। यह पानी करीब 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा। सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को यमुना से दूर रहने को कहा है। अब तक आपने जो तस्वीरें देखी दरअसल वो इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हो रही आफत की बारिश के चलते भूस्खलन भी हो रहा है। रामपुर की बात करें तो लैंडस्लाइड के चलते एक महिला की मौत हो गई है। तस्वीरें कैसी हैं देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते हाल बेहाल है। मूसलाधार आफत ने तबाही मचा रखी है। बारिश के चलते पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अचानक भूस्खलन होने से 5 लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिसके चलते एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत एक बच्चा घायल हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मलबे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। हादसा कालका शिमला हाईवे पर हुआ। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।
पहाड़ों पर इन दिनों मौसम मुश्किल भरा है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। चट्टानें खसकने और भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। अलीबाग में मझधार में फंसे 5 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनकी जान बचाई गई। अब वहां पर स्थिति क्या थी, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलीबाग की हैं, जहां नौगांव में समुद्र की लहरों के बीच एक नाव फंस गई। अचानक नाव का इंजन खराब हो गया और नाव लहरों के बीच डगमगाने लगी। नाव में सवार 5 विदेशी नागरिक दहशत में आ गए। बचाव दल फौरन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं समुद्र के बीच फंसी नाव से कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समुद्र में तूफानी हवाओं के चलते नाव का इंजन बंद हो गया था, जिसके चलते नाव मझधार में फंस गई थी। हालांकि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं तटरक्षक बल ने बचाव अभियान का वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें जवानों को बचाव अभियान चलाते हुए देखा जा सकता है। मुंबई में शुक्रवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया है।